राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ में क्या आता है, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले से बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके, हम बहुत कम टाइम ले सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, ठीक है। इसमें हम आज मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा पेपर 1 का। पेपर 1 को हम क्या कहते हैं, पेपर 1 को हम कॉमन पेपर भी कहते हैं। तो मैं इसको सिलेबस बताऊंगा पेपर 1 का। पेपर 1 मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के रखा है ताकि आप बड़े आसानी से समझ सकें। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कुछ भी सिलेबस ढूंढने में, क्योंकि इंग्लिश का तो बहुत जल्दी इजी अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन, लेकिन हिंदी का नहीं मिल पाता है। तो इसमें पेपर 1 में कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स। इनको हम चैप्टर्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में इकाई कितनी होती है, 10 इकाई। पहली फर्स्ट की बात करें तो पहले को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति, तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। और हम अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो हमारी दूसरी यूनिट होती है दोस्तों, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड हिंदी में रिसर्च एप्टीट्यूड को बोलते हैं शोध अभिवृत्ति। पहली यूनिट हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति, सेकंड है शोध अभिवृत्ति। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीचिंग एप्टीट्यूड को टीए भी बोल देते हैं, टीए। और रिसर्च एप्टीट्यूड को आरए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, आरए भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चैप्टर की। दो आपको समझ में आए, दो हमारे चैप्टर हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। जब हम तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं, तीसरी इकाई की तरफ चलते हैं, तो हमारी जो तीसरी इकाई है वो है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन बोध समझ अध्ययन। आप समझ लीजिए बोध अध्ययन, जिसको हम समझ अध्ययन भी बोल सकते हैं, अपनी समझ से करना होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोध अध्ययन। चौथा जो हमारा चैप्टर आता है वो है, चौथा चैप्टर है दोस्तों कम्युनिकेशन, संप्रेषण संचार। कम्युनिकेशन हिंदी में हम इसको बोलेंगे संप्रेषण संचार। पांचवा, मैंने आपको याद रखिएगा 10 यूनिट होती है, तो हम 5वीं पे आ गए हैं। 5वीं जो यूनिट है दोस्तों वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। हिंदी में हम इसको बोलते हैं तर्क गणितीय तर्क सहित। तर्क गणितीय तर्क सहित, जिसमें तर्क वो, जिसमें मैथमेटिकल मैथ का यूज हो। छठवां जो हमारा चैप्टर है वो है लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों। अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्या है, तर्क होता है, लेकिन इसमें मैथ नहीं होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं युक्ति संगत तर्क। युक्ति संगत तर्क, उम्मीद है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। सातवां जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है, इकाई है सातवीं, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। सातवीं जो इकाई है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। हिंदी में दोस्तों हम इसको बोलते हैं सूचनाओं का विवेचन। डाटा इंटरप्रिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम दोस्तों बोल देते हैं डीआई। डीआई भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सूचनाओं का विवेचन। आपको एक सूचना दी गई होती है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। हमारा आठवां टॉपिक होता है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीटी। ये हमारा 8 चैप्टर हो गए। अब हमारे कितने बचे हैं, 2 चैप्टर। तो हम 9 चैप्टर की बात करें तो 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, लोक
विकास एंड पर्यावरण। अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, वो है दोस्तों हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में HE भी बोल देते हैं, HE हायर एजुकेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। उच्च हायर एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। एक और बात दोस्तों, नेट और JRF की जो कट ऑफ जाती है, पेपर एग्जाम एक ही होता है लेकिन कट ऑफ में फर्क रहता है। नेट मान लो 93 परसेंटाइल पे है तो JRF उससे ज्यादा होगा, एक कट ऑफ रहता है। और जो हमें 3 आवर्स का समय मिलता है दोस्तों, वो अनुमानित हमने बताया कि 1 आवर पेपर 1 के लिए और 2 आवर पेपर 2 के लिए। लेकिन हम किसी भी पेपर में कितना भी टाइम दे सकते हैं, पूरा टाइम हमें एक साथ मिलता है। और दोस्तों ये था आपका सिलेबस पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेपर 2 वेरिएबल होता है, पेपर 2 वेरिएबल होता है, चेंज होता है। सारे लोगों का अलग अलग होता है, किसी पे कॉमर्स होगी, किसी पे साइंस होगी, किसी पे हिस्ट्री होगी, किसी पे ज्योग्राफी होगी, किसी पे हिंदी होगी, किसी पे संस्कृत होगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से पेपर 2 का सिलेबस सबसे पहले चाहिए, वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।